दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार एवं सदर डीएसपी अमित कुमार ने संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित किया है। संबोधित करते हुए कहा कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत भालपट्टी गांव की राजनंदी देवी के पुत्र विकी कुमार द्वारा जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में शिकायत की गई कि एक समुदाय के लोगों के द्वारा मुझे धर्म परिवर्तन का दबाव दिया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, जिसे जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए सदर अनुमंडल अधिकारी एवं सदर डीएसपी के द्वारा जांच कराई गई, जहां की क्रम में पाया गया कि कोई भी धर्म परिवर्तन का कोई मामला सामने नहीं आया है, बल्कि दो समुदाय के बीच जमीन से जुड़ा हुआ मामला सामने आया। सदर अनुमंडल अधिकारी विकास कुमार ने लोगों से आह्वान किया है कि जिले में सौहार्दपूर्ण तरीके से वातावरण बनाए रहे। प्रशासन हर वर्ग एवं धर्म के लोगों के लिए सदैव तत्पर है। वहीं सदर डीएसपी अमित कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि स्पॉट पर लगभग 1 घंटे तक जांच की गई, जहां दोनों पक्षों से लोग उपस्थित थे। आसपास के वातावरण को देखते हुए महसूस किया गया कि सांप्रदायिक एवं मॉनिटरी का मामला है, जबकि दोनों पक्षों का घर आना जाना है और खाने पीने की बात कही गई है। इस मामले का स्पष्ट रूप से जमीनी विवाद गेट एवं खिड़की खोलने को लेकर, जिसे प्रशासन देख रही है। बिहार से स्टेट हेड देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए, कोई मामला ऐसा दर्ज नहीं कराया गया। जैसा बताया गया वो जनता दरबार में डीएम साहब के आया था। संयुक्त जांच के आदेश दिए गए, हम दोनों के द्वारा संयुक्त जांच की गई है। लगभग 1 घंटे हम लोग स्पॉट पर थे। दोनों पक्ष के लोग आए थे, महिलाएं भी आई थी। उनके आसपास के उनकी बातों को सुन के, आसपास के माहौल को देखकर ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि कोई सांप्रदायिक या माइनॉरिटी वाला कोई इशू है। उन्होंने एक दूसरे के घर आना जाना, खाने पीने की बातें कही। उस लड़के के सामने बातें हो रही थी। राजनंदी देवी के पुत्र भी वहाँ था, जो कंप्लेनेंट है मेन, विक्की जिसका नाम है। और ऐसा नहीं कि वो मीडिया हाईलाइट के लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, मंशा क्या है, ये हमारे जानकारी में नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है वहाँ जाकर देखकर, विवाद के बैकग्राउंड को देखकर, कि आपसी विवाद है, इसका जड़ जमीनी विवाद है। 2-3 फीट की जमीन की लड़ाई है, गेट खोलने का विवाद है, खिड़की निकालने का विवाद है, और कोई ऐसा कोई मामला नहीं है जैसे वायरल किया जा रहा है। पुलिस के ऊपर आरोप लगाया था कि जब भी जाते हैं बोलने के लिए दूसरे पक्ष का सपोर्ट करता है, हम लोगों को भाग के भगा देता है। ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेसलेस आरोप है। पुलिस की तरफ से आज भी उसकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पर चौकीदार की प्रतिनियुक्ति की गई है, प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, 107 वगैरह कार्रवाई की जा रही है। पुराने केसेस अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा, लेकिन ऐसी हमारी कोई जानकारी में कुछ ऐसा वो लड़का 1.5 साल से लगातार थाने का चक्कर लगा रहा है। कुछ तो मामला ऐसा बनता होगा, या कोई डर हिसाब से कोई समाया हो। जमीनी विवाद है, डर ऐसा मेरे पास अभी आया 1 वीक में। 1 वीक के अंदर में हम लोग उसका सीमांकन करा करने गए तो उसमें क्या सोशल मीडिया में अभी एक न्यूज़ दरभंगा से रिलेटेड वायरल है कि यहाँ जबरदस्ती एक हिंदू के परिवारों का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है। राजनंदी देवी ने जिलाधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया था, जिस पर जिलाधिकारी महोदय ने मुझे और एसडीपीओ साहब को फ्राइडे को ही जांच करने का निर्देश दिया था। फ्राइडे नाइट को ही हम उस स्पॉट पे पहुंचे और हमने जांच किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन का कोई केस नहीं है। ये 2 परिवारों के बीच में बस जमीनी विवाद है। राजनंदी देवी जो है वो अपना घर बनाना चाहती हैं और पड़ोसी जो हैं वो भी अपना घर बनाना चाहते हैं। दोनों के बीचों में अंचल अधिकारी को बोल के सीमांकन कराया गया, लेकिन जब दोनों के जमीन का नापी हुई तो निकला कि दोनों के बीच में सरकारी जमीन है जो कि 20 फीट लंबी है। तो अंचल अधिकारी को ये निर्देश दिया गया कि आप उस जमीन को, जो सरकारी जमीन है, उसको नाप करके दोनों को बता दें, ताकि दोनों पार्टी अपने अपने जमीन में घर बनाए और उस सरकारी जमीन को रास्ते की तरफ उपयोग कर पाए। इसमें कहीं से भी कोई भी धर्म से रिलेटेड सौहार्द मतलब कोई चीज़ नहीं है। और आपके थ्रू मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से शांति बनाए रखें। प्रशासन जो है हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर यहाँ पे खड़ा है, और इस चीज़ को अब और ज़्यादा वायरल ना करें, और इसका आपसे सहयोग होगा कि इसका खंडन करने में हमारी मदद करें। सर, वो लड़का जो आरोप लगा रहा है, क्या गलत लगा रहा था क्या? लड़का जो है मैं कहूँगा एक तरीके से हाँ गलत आरोप ही लगा रहा है। पिछले, लेकिन वो 2 वर्षों से उसके हाँ नहीं, उसको क्या है, जो मामला हम दोनों स्पॉट पे जाके समझे हैं, तो उनका उसको क्या है कि जो जमीन है सरकारी, उस साइड उसको खिड़की और दरवाजा खोलना जाता है, जो विपक्षी पार्टी उसको खोलने नहीं दे रही है। तो उसी चीज़ के लिए वो बार बार शायद प्रशासन के पास आ रहा हो कि उसको दरवाजा और खिड़की खोलने में मदद की जाए, और हम आश्वस्त करते हैं कि वो सरकारी ज़मीन में अपना खिड़की दरवाजा खोल पाएगा। और इसमें किसी भी तरीके से धर्म से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है, सिंपल एक जमीन विवाद है। तो लगता है सर क्या कि वो अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए सारा मामला किया गया है? इस पर मैं कैसे कह पाऊँ क्या है,
बस इतना ही समझिए कि जमीनी विवाद है, अब कब से है, कितने दिनों से एग्जैक्टली नहीं पता है मुझे, बट हाँ इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है, आगे कोई इस तरीके की दिक्कतें नहीं है। इस लड़का के द्वारा उसके कहीं आने जाने आप के भी रास्ते को भी बंद नहीं करके उसके आने कैसा- जाने का कोई रास्ता बंद नहीं, 10 फीट का रास्ता है उसके घर के सामने से जो क्लियरली खुला हुआ है, ये सर, उसके घर के उत्तर साइड में है। तो इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रशासन सिर्फ समझौते के तौर पर देख रही है या फिर कोई एफआईआर भी हुआ है? नहीं अभी कोई एफआईआर नहीं हुआ है, पुराना एफआईआर है उनका मारपीट का, वो पुराना एफआईआर है। अभी सिर्फ हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे देखने समझने गए थे और दोनों पक्ष को समझाने गए थे कि जो नियमाकुल है वो आप कार्य करिए, सरकारी जमीन पे किसी तरह का कोई अतिक्रमण मत करिए। उसका एक फिलहाल आरोप जो था जा रहा सर, है सर, क्या कोई उसको सुरक्षा का भी नहीं, कोई डर नहीं है अकेला उसको। फैमिली को बताया जा रहा है हिंदू नहीं तो वो है, कहीं भी हो ऐसा सकता है, सच्चाई सच्चाई है, मतलब वो माइनॉरिटी है तो माइनॉरिटी कहीं भी कोई भी हो सकता है, तो कोई इसको खतरा नहीं है उस प्रकार का। उसका आरोप ये था सर कि दूसरे पक्ष ये बोल रहे हैं कि जमीन मुझे दे दो या तो यहाँ से चले जाओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों स्पॉट पे थे वहाँ पे एजीपी साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि जमीन हमें दे दो, वो बस मामला सरकारी जमीन में रास्ता खोलने का है, अब उसको जिस तरीके से तुल दिया जाए वो अलग बात है। ठीक है, थैंक यू।